राम राम दोस्तों, सभी दोस्तों को मीठी मीठी राम राम। तो दोस्तों, ये हैं लक्ष्मी, जिनके बारे में हमने अपडेट्स दी थी अभी 1 घंटा पहले। तो फ़िलहाल इन्हें इंजेक्शन वगैरह दोपहर लगवा दिए थे और अभी डॉक्टर साहब का इंतज़ार किया जा रहा है। और हम इन्हें हाथ से ही घास खिला रहे हैं, क्योंकि बैठने की हालत में ये फ़िलहाल नहीं है। फ़िलहाल बैठने की हालत में नहीं है लक्ष्मी। तो बैठाकर इसी तरह से जैसा भी हो सकता है पानी पिला दिया है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले इन्हें खाने का सोडा दिया है कि इन्हें अफारे की शिकायत ना बने। थोड़ा थोड़ा देते रहो, कि इसे थोड़ा चलाने में भी, मुंह चलाने में आसानी हो, है ना। तो दोस्तों, अक्सर ऐसे घटनाएं देखने में आती हैं कि रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, बछड़े हों, गायें हों। तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, अपने दूध पिया छोड़ दिया, जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। गौ माता का दूध पिया, अगर इन्होंने बछड़ा दे दिया तो तब भी उस बछड़े की शामत आ गई। क्यों? क्योंकि उसे अपनी माता का पूरा दूध नहीं मिलता। उसे कुछ दिन दूध पिलाया और फिर उसे छोड़ दिया दर दर भटकने के लिए। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं, अध्यात्म के दृष्टिकोण से भी और साइंटिफिक भी आपको बताऊंगा कि जो लोग किसी बछड़े को छोड़ते हैं, वो जो बछड़ा किसी किसान के खेत में जाकर घास खाता है, तो वो हमने एक ऐसा चोर छोड़ दिया किसान के खेत में। वो जितना भी नुकसान उस किसान का करेगा, वो सारा नुकसान की भरपाई हमें करनी होगी, चाहे वो जीते जी करें, चाहे मरने के बाद करें। वो है परमात्मा का कार्य, वो परमात्मा का काम है। वो कब इसका फल आपको कब मिलेगा, पर लेकिन सज़ा पक्की मिलेगी, ये 100% है। क्योंकि किसान की कोई खता नहीं है, उसके खेत में तो हमने छोड़ दिया, दूध हम पी रहे हैं गौ माता का, और उसके बच्चे को हमने छोड़ दिया ले जाकर खेत में। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर उस बछड़े को कोई किसान भाला मारता है, डंडा मारता है, या उसे और कोई दिक्कत होती है, क्योंकि डॉक्टर तो बैठे नहीं वहाँ जंगल में, फिर जो भी उसे परेशानी आएगी इस बीच में, तो उसकी भी भरपाई हमें करनी होगी। क्योंकि वो आया तो था हमारे घर और हमने दिया उसे छोड़। तो जो लोग ये कहते हैं हमने किसी का बुरा नहीं किया, हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, हमारा बुरा नहीं हो सकता, या हमारे घर में परेशानी आई है तो क्यों आई हैं, हमारा अगर काम नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, हमारे घर में ऐसी कौन सी बड़ी दिक्कत हो गई। वो लोग बाग जाते हैं मौलवियों के पास, भगत जियों के पास, शाणे भक्तों के पास अपने घर का ट्रीटमेंट कराने के लिए, और कहीं कहीं 1000 रुपये फूंक देते हैं। दोस्तों, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है ऐसे बेजुबानों की मदद करने की, सेवा करने की। ये हमारा कर्तव्य है, कर्म है। इसे सेवा जान के न करें, इसे निस्वार्थ भाव से करें। ये परमात्मा की प्रकृति की सच्ची सेवा है। इंसान का जीवन एक सबसे बड़ी अच्छी जोनी बताई है, पर लेकिन मानव जीवन लेना तभी सार्थक है जब मानव जीवन लेकर हम वो कार्य करें, परमात्मा का, प्रकृति की सेवा करें, वरना व्यर्थ है। ये बेजुबान इतने सामर्थ्य नहीं है, जान तो है इंसान से ज़्यादा, पर लेकिन बुद्धि नहीं है, कर्म नहीं कर सकते। कर्म सिर्फ कर सकता है इंसान। इनका हर एक गलत कर्म भी माफ़ है, क्योंकि परमात्मा ने इनसे सब कुछ लिया हुआ है। सोचने समझने की शक्ति इनमें नहीं है, पर लेकिन इंसान से भी ज़्यादा ये प्रेम करने वाले हैं, बड़े भावुक पशु हैं। और आप देखते हैं कि हमारे घरों में जो गौ माता रहती हैं, पहले जो रहती थी, वो हम लोग, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो कहीं कहीं गायों का पालन पोषण करते थे दोस्तों। तो उस समय तो बहुत ज़्यादा गरीबी थी, आज तो बहुत ज़्यादा लोग सक्षम हैं, पैसे वाले हैं। पर लेकिन पैसा होने के बावजूद भी अगर हमारे घर में कोई पशु, हमारे घर की गौ माता, कोई बछड़ा इस तरह से रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, तो बड़ी शर्म की बात है दोस्तों, बड़ी शर्म की बात है। तो हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो बनाने का एक उद्देश्य यही है कि कृपया ऐसे पशुओं की मदद करें। और ये जो सामने भाई आपको नज़र आ रहा है नीली टी-शर्ट में, ये सुबह से ही शाम तक 4-5 बार घास खिला रहा है इनको। और ये सामने भाई साहब बैठे हैं, ये भी अपने हाथ से खिला रहे हैं। ये हमारे सरदार भाई हैं, इनका नाम प्रदीप जी हैं, गांव घासीपुरा में। इन्होंने कल एक्सीडेंट होने के बाद में NH 58, ये जो सामने आपको रोड दिखाई दे रही है, गांव घासीपुरा, यहाँ पर इनका एक्सीडेंट हुआ। जो आप देख रहे हैं, ये सामने जो पेड़ नज़र आ रहे हैं,
इसके पास में NH-58 पर एक्सीडेंट हुआ ट्रैक्टर से। उस ट्रैक्टर से एक्सीडेंट होने के बाद ये जो प्रदीप भाई हैं हमारे, इन्होंने जैसे तैसे करके एक भाई की मदद से एक JCB वाले को रुकवाया। उस JCB वाले से इन्होंने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, और फिर उस JCB वाले की मदद से इस गौ माता को, लक्ष्मी को यहाँ पर लाकर शिफ्ट किया। तो दोस्तों ये था कल से अब तक का इनका हाल। और फिर उसके बाद में हमारे तक खबर गई, हमने इनको इंजेक्शन वगैरह जो भी हैं प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट करवा दिया गया। कल से अब तक इंजेक्शन इनको लग रहे हैं। घास की व्यवस्था हमारे जो भाई हैं ये कर रहे हैं। नाम क्या भैया आपका? इनका नाम है शुभम। ये सामने ही रहते हैं, घास की व्यवस्था इनसे हो रही है। तो जैसे भी हैं बहुत से लोग अपने अपने स्तर पर इनकी सेवा कर रहे हैं, अपना अपना कार्य समझकर, अपनी अपनी सेवा और जिम्मेदारी समझकर। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बस कल फिर आपको नई अपडेट्स दूंगा। तब तक के लिए आप लक्ष्मी के लिए प्रार्थना करें, बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का शुभ हो। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि हमारा ये कार्य आपको कैसा लगता है। और जो आप देखते हैं सुबह का नाश्ता वो गांव घासीपुरा में चल रहा है बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की कृपा से, भंडारा 24 घंटे। तो आप भी दोस्तों अच्छे अच्छे कार्य करें, प्रकृति की सेवा करें। आप सभी का शुभ हो। नई अपडेट्स आपको जल्दी दूंगा। तब तक के लिए जय शिव गोरख।